सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, मनुष्य का जीवन विविधताओं से भरा हुआ है। एक सामान्य मनुष्य को नहीं पता कि उसके जीवन में अगला पल कैसा होगा, दुख से भरा होगा या सुख से भरा होगा। और मुझे लगता है यही इस जीवन का सौंदर्य भी है। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं आस्था होती है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी कहीं ना कहीं आस्था ना हो। परंतु आज की परिचर्चा का विषय यही है गुरु महाराज कि मनुष्य की आस्था कब अंधविश्वास में बदल जाती है। कृपया पहले इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं सब ठीक होंगे। और भी मैं उस मालिक से, परमेश्वर से, परमपिता से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका दामन खुशियों से भर दे मालिक, ऐसी मेरी कामना है। तो जो मैं समझा, आज का जो प्रश्न है कि हमारी आस्था कब अंधकार में परिवर्तित हो जाती है, अंधविश्वास में कब अंधकार में परिवर्तित हो जाती है, कब हमारी आस्था से लोग खेलने लगते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है, और हम यही समझते रहते हैं कि जो सामने वाला ये ठीक है, और हम समझ ही नहीं पाते कि हम कहां तक अंधकार में घुस गए, कब हम आडंबर में प्रवेश कर गए, कब प्रवेश कर गए, कब हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ किया गया, कैसे खिलवाड़ किया गया, हम नहीं समझ पाते। जो मैं समझ पाया हूं। तो बंधुओं, तुलसीदास जी एक बढ़िया सा चित्रण करते हैं और हम सब लोगों के लिए है वह कि हित अहित पशु पक्षी जाना। अपने अच्छे बुरे को पशु पक्षी भी जानता है। हित अहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। और उसके बावजूद ये जो मनुष्य का शरीर मिला है हमें, वो कह रहे हैं गुणों की खान है। एक जगह और बोलते हैं, नहीं मनुष्य सम कवने हुदे ही, जीव चराचर याचती यही। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है, जितने भी शरीर हैं संसार में, और सारे संसार के जितने भी महापुरुष हुए, जितनी पवित्र आत्माएं आई, सबने उस परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि हमें मनुष्य का शरीर दीजिए, जिससे हम अपने अच्छे बुरे को जान करके इस आवागमन रूपी चक्र से
इस अज्ञान रूपी ज्ञान रूपी इस चक्र से हम पार हो सकें। इसी संत महापुरुष के पास जाते हैं और संत महापुरुष से अपने प्रश्नों को हम रखते हैं कि भाई हम सब कुछ कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं, विज्ञान को भी समझ रहे हैं, मगर हम फिर भी संतुष्ट नहीं अंदर से, हम शांत नहीं अंदर से। और प्राय आप देख रहे होंगे कि आजकल संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को ऐसे बदल रहे हैं लोग, ऐसे बदल रहे हैं जैसे किसी पात्र को बदल देते हैं। क्या कारण है इसका? इसका मूल कारण यही है कि हमारी जो आस्था है, जो हमारा विश्वास है, उसके साथ खिलवाड़ होता है। हमको उस गली में भेज दिया जाता है जिसका कहीं अंत नहीं है, हमें उस तरफ प्रवेश करा दिया जाता है जो कभी पूरा नहीं होगा। जैसे हर संत के पास जाते हैं हम, महापुरुषों के, मैं तो सभी को महापुरुष कहता हूं, सामने वाले को मोहित कर लेना और अपनी बात को मनवा लेना। मगर जब समय आया तो कोई मंत्र उनके खुद के लिए काम नहीं आया। जब पुलिस ने अरेस्ट किया और आज तक भी वो कैद में हैं, कोई मंत्र काम नहीं आया। इस बात से ये पता लगता है कि उन्होंने हमारी आस्था से खिलवाड़ किया, उन्होंने हमें प्रयोग किया कि ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ, ले आओ धर धर जाओ। अज्ञान की ऐसी पोटली खोल दी उन्होंने हमारे सामने, ऐसे दाने अज्ञान के बिखेर दिए जिसका हिसाब नहीं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि एक बहेलिया था, बहेलिया, और जो बहेलिया था वो कबूतरों को समझा रहा कि भाई संसार में लोभ का कारण है जो बंधन होता है, और मैं आपको ये शिक्षा दे रहा हूं कि बहेलिया आएगा मेरी तरह का कोई, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, बाद में फंसना नहीं है। बहेलिया आएगा मेरी तरह, दाना डालेगा, फंदा डालेगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है। एक बहेलिया ने जब ये सुना कि ये कबूतर क्या आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो उसने उसका प्रैक्टिकल किया और उसने कुछ दाने फेंके। जब दाने फेंके कबूतर चुगने लगे, उसने जाल डाल दिया और जाल में बंद करके उसने अपने कंधे पे डाल लिए, और कबूतर फिर भी यही बात कह रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, फंसना नहीं है। कबूतर कहां है? जाल के अंदर। सारे कबूतर आज भी इसी बात को कह रहे हैं कि फंसना नहीं है। कहां है वो? फंसे हुए हैं। किस बात से फंसे? क्योंकि संत की पहली बात नहीं मानी कि कोई भी आएगा सबसे पहले दाना डालेगा। दाने का मतलब लोभ पैदा करेगा, और लोभ डालने के बाद, लोभ के बाद क्या करेगा? फिर वो बुद्धि से हमें विचलित करेगा।
भाव में लाएगा और फंदे में डाल देगा। जब तक आप उसके आश्रम में जाएंगे, जब तक आप उसे समझेंगे, किसी मुल्ला के पास, किसी पंडित के पास, किसी के पास जब तक आप जाएंगे तब तक वो आपको निचोड़ लेगा। उसको मालूम है कि अधिक दिन नहीं आएगा ये। आपको भी मालूम पड़ जाएगा। कुछ समय के बाद आपके अंदर अरुचि होने लगेगी और फिर कहीं दूसरे की तलाश में निकल जाएंगे आप। कि हम आस्था के साथ जाते हैं, विश्वास के साथ जाते हैं, भाव के साथ जाते हैं। हमको नहीं मालूम है और हमको जाना भी चाहिए। हमको जाना भी चाहिए किसी संत की शरण में। बिना संत के हमारी गति नहीं हो सकती है। तुलसीदास जी एक चौपाई कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज भी जाल में फंसे हुए हैं, आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो तुलसीदास जी कहते कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, भवसागर से पार नहीं जाएगा। मगर हम करते क्या हैं कि हम संसार की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, माया को ज्यादा महत्व देते हैं, उनकी एक्टिंगों को ज्यादा ध्यान देते हैं। वह जो संत जिनको आप माने बैठे हैं, घंटे घंटे उनका मेकअप होता है और अंदर घंटे आधे घंटे उन्हें पढ़ा पढ़ाया जाता है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसी प्रकार से पढ़ा के वो बोल देते हैं। किसी भी संत के यहां जब वो शरीर पूरा करने लगता है, उसकी उम्र हो जाती है, उम्र दराज हो जाता है, मतलब उसी के परिवार में से कोई न कोई आएगा और जो लाखों लोग नीचे बैठे हैं, जो सत्संग को सुन रहे हैं, जो संत की सेवा कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनमें से उस गद्दी तक कोई नहीं जाएगा। इतनी स्पष्ट और कोई नहीं कहेगा। मैं थोड़ा सा पागल टाइप का आदमी इसलिए बोल देता हूं। असंख्यों रुपए की प्रॉपर्टी बना लिए जिसके पीछे जीरो भी नहीं लग पाएंगे, उसके बाद मामा फूफा चाचा ताऊ कोई गुरु बन जाएगा। तो मैं इन संतों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या इन्हीं की फैक्ट्री में संत पैदा होते हैं? नीचे बैठने वालों में कोई पैदा नहीं होता है, कोई इस योग में नहीं होता है। किसी का तीसरा तिल नहीं खुलता, किसी का ज्ञान चक्षु नहीं खुलता है, कोई सत्यलोक तक नहीं जा पाता है। क्या उनके पास कोई चाबी है, कोई विमान है, या कोई रजिस्ट्री करा रखी है उन्होंने वहां, जहां जाकर उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वही सत्ता को संभालते हैं? फिर दो चीजों में आप देख रहे होंगे पर्याय। एक बार कोई राजनीति में चला गया, राजनीति में एक बार चला गया, उसके बेटे पोते पड़पोते सब उसी में जा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। जिनके पास साइकिल नहीं थी, यानी उनके पास हेलीकॉप्टर, जिनके पास झोपड़ियां थी, कई कई किला में उनके महल बने हुए, और फिर वो देश की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से सन्यासी हो गए हम। फिर भाई का, भतीजे का, बेटे का, बेटी का, फिर भी हमारा मोह खत्म नहीं हुआ। हम दुनिया को उपदेश कर रहे हैं इस बात का, माया को त्यागो, माया को त्यागो, माया को त्यागो। भाई हमने तो त्यागी नहीं अभी माया। जब हमने नहीं त्यागी तो हम क्यों कह रहे हैं किसी के लिए? तो बंधुओं, ये उसका कारण है कि हम आस्था से गए, हम भाव से गए। पर बात क्या है, हम गए क्यों? कितने लोग परमेश्वर के लिए गए वहां पे? हमारा भी दोष है। कितने लोग उस नाम के लिए गए जो नाम वाल्मीकि के ऊपर धूप जम गई, उसके बाद प्राप्त हुआ।
पूरा पूरा जीवन निकल जाता संतों की सेवा करने के बाद, वो नाम तब प्राप्त होता था। हम गए और हमें प्रसाद की तरह हाथ में रख दिया। तो हम किस लिए गए वहां? हम दुनियावी चीजें लेने के लिए गए। बंधुओं, दुनियावी चीजें तो कर्म करने से प्राप्त होंगे। जैसे मैंने भी एक संत का उदाहरण दिया था, यदि हमारे करने से सब हो जाएगा तो हमारे किए हुए कर्मों का जो फल है पिछला, वो कहां जाएगा? कौन भोगेगा? उस फल को कौन भोगेगा? मीरा जी ने साधना की, कृष्ण को प्रकट कर लिया अपने सामने। तो कृष्ण जी ने कहा कि मीरा मांग क्या मांगती है? मीरा ने कहा मुझे मुक्ति चाहिए, मैं जीवन मरण से परेशान हो गई हूं। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहने लगे अभी तो मैं ही मुक्त नहीं हुआ, मैं तुझे मुक्त कहां से कर दूं? अगर तुझे मुक्त होना है तो किसी संत के पास जा, संतों को मार्ग मालूम है। मेरा जीवन मरण समाप्त नहीं हुआ है, इससे पहले मैं राम रूप में आया और मुझे भी नहीं मालूम है कितने जन्मों तक ये मेरा आवागमन रहेगा। मैं नहीं कह सकता इस बात के लिए, मैं ये बता सकता हूं कि मैंने गुरुओं से सुना है कि संतों के पास ज्ञान की चाबी है, परमार्थ की चाबी है, संतों के पास ही मोक्ष की चाबी है। संतों के पास ना कि इन मदारियों को और ये ना कि इन व्यापारियों को। तो जब ये सबरे कामों को, हमारे कर्मों को नष्ट कर देंगे, भोगेगा कौन? नहीं, ये सब काम तभी तक ठीक लगते हैं इनके जब प्राकृतिक आपदा नहीं आती है। और जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर ये संत और भगवान जितने बने हुए हैं संसार में, फिर एक भी दिखाई नहीं देता है। हम फिर भी नहीं समझ पाते कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम फिर भी नहीं समझ पाते, हम फिर भी एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे से दोष देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम कितने लोग गए परमात्मा की खोज में, हम कितने लोग गए ज्ञान की खोज में, हम कितने लोग गए उस नाम की खोज में, हम कितने लोग गए जीवन मरण को समाप्त करने के लिए। और हम किनके पास गए? जिनकी हम शकल नहीं देख सकते, जिनसे हम चर्चा नहीं कर सकते, जिनसे हम वार्ता नहीं कर सकते, जिनसे हम अपने हृदय की बात नहीं कह सकते। इसमें बड़ी भ्रांतियां हैं। खैर, मुझसे सब अच्छे हैं, सॉरी। तो सब एक ही बात कहते हैं कि आप हमारी शरण में आ जाएं और हम आपके सारे काम कर देंगे। जो आपके जीवन के रुके हुए काम हैं, वो सारे काम हमारे यहां से हो जाएंगे। और हम इसी लालच में, इसी लोभ में हम वहां से आगे निकल जाते हैं।